अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा आयोजित। खबर विस्तार से। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत की वार्षिक प्रतिनिधि सभा एवं सम्मान समारोह का आयोजन सर्किट हाउस सभागार अयोध्या में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के उपाध्यक्ष कैप्टन इंदल सिंह चंदेल शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथियों के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि आलोक सिंह रोहित उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष व लेफ्टिनेंट कर्नल वीरेंद्र सिंह तोमर ने की। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला अध्यक्ष श्री प्रकाश पाठक के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद अवध प्रांत का वार्षिक प्रतिनिधि सभा आयोजित की गई और विभिन्न पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया और उनके कार्यों की सराहना की गई। इस कार्यक्रम का उपदेश पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करना। परिषद की अवध प्रांत इकाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आनुषंगिक संगठन है जो पूर्व सैनिकों के लिए, उनकी विधवाओं के लिए, वीर नारियों के लिए, अनवरत कल्याण के लिए कार्य करता है। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का अवध प्रांत का वार्षिक प्रतिनिधि सभा है और अयोध्या द्वारा पूर्व सैनिकों के सम्मान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें चीफ गेस्ट हैं हमारे उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष कैप्टन इंदल सिंह चंदेल और अध्यक्षता कर रहे हैं अवध प्रांत के अध्यक्ष कर्नल वीरेंद्र प्रताप सिंह तोमर, BS तोमर साहब, और मैं श्री प्रकाश पाठक, इस अयोध्या जिले का अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का। हमारे द्वारा पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। को कराने का मुख्य उद्देश्य सतत पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए कार्य करना। पूर्व सैनिक कहीं हमारा शोषित ना हो, कहीं उसको दबाया ना जाए, उसके अधिकारों को लेकर के हम लड़ाई लड़ें, चाहे वो उसके एजुकेशन को लेकर के है, चाहे आकर के पुनर्समायोजन को लेकर के है, चाहे वो परिवार में कुटुंब प्रबोधन को लेकर के है। फौजी क्या होता है, जब फौजी रिटायर होकर के आता है तो सामाजिक रूप से बहुत कटा हुआ महसूस करता है, तो उसको एक ऐसा प्लेटफार्म देना जिससे वो समाज में आकर के स्थापित होकर के अच्छा कार्य कर सके, समाज में वो स्थापित हो सके, समाज के लोगों से मिलजुल सके। लोग उसको ऐसे समझते हैं जैसे फौजी कुछ है ही नहीं। उसके लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद एक विंग के रूप में, एक आंदोलन के रूप में कार्य कर रही है और सतत हम लोग लगे रहते हैं। आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ की बहुत पूरे भारत की बड़ी विकट समस्या थी। जब पूर्व सैनिक रिटायर होता था, रिटायर होने के बाद उसके अंतिम संस्कार में कोई फौजी टुकड़ी नहीं आती थी। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने यहाँ से लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक इस पर बहुत प्रयास किया और अब आदेश हुआ है रक्षा मंत्रालय से पिछले 1 साल से, कोई भी पूर्व सैनिक जब उसकी मृत्यु होती है तो एक टुकड़ी जाती है जो उसका सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करवाती है। इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या थी इम्पेनल हॉस्पिटल की। इम्पेनल हॉस्पिटल अयोध्या में नहीं थे। जो पूर्व सैनिक होते थे वो ECHS पे डिपेंड होते थे। अभी बहुत प्रयासों के बाद पूर्व सैनिक परिषद के एक हॉस्पिटल इम्पेनल हुआ है, आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें पूर्व सैनिक अपना इलाज करा सकेंगे। आपको जानकारी हो अगर तो लखनऊ में अपोलो और मेदांता बड़े हॉस्पिटल हैं। हम लोगों के प्रयास से ही अखिल भारतीय पूर्व सैनिक मैक्स भी है, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सतत प्रयास से आज पूर्व सैनिक मेदांता जैसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो विश्व स्तरीय सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है स्वास्थ्य का, वहां जा करके अपने कार्ड को सबमिट करके अपना इलाज करा सकता है, चाहे वो 1 लाख का हो चाहे 1 करोड़ का हो। मैं श्री प्रकाश पाठक, पूर्व धर्म शिक्षक सेना के, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का जिला अध्यक्ष। आज सर्किट हाउस अयोध्या में पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह का कार्यक्रम है। पूरे अवध क्षेत्र से हमारे जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनका यहाँ आगमन हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं अयोध्यावासी, उनके पूर्व सैनिकों के आतिथ्य करने का हम लोग को अवसर मिला है। मैं सभी के स्वस्थ होने की, उनकी लंबी उम्र की कामना करता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने देश को जो अपनी सेवा दी है, ईमानदारी पूर्वक उन्होंने देश के लिए बॉर्डर पर खड़े होकर विषम परिस्थितियों में उन्होंने जो जंग लड़ा है, जंग जीता है। मैं सभी सैनिकों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि हमारे जितने सैनिक भाई हैं वो और उनका परिवार सदैव स्वस्थ रहे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ सैनिक उपस्थित हैं। आपने देखा होगा कि सामने सैकड़ों की संख्या में हमारे सैनिक भाई उपस्थित हैं और सबका स्वागत सम्मान है। आज हम लोगों ने सबका अभिनंदन किया है, तो इसमें यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कितने सैनिकों का अभिनंदन है, और उसमें हमारी महिला शक्ति भी उपस्थित है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ।